हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से यूट्यूब पर अपनी इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। आगे बढ़ने से पहले बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एंजॉय कीजिए, लेक्चर समझ में आए, कंटेंट आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी सहायता हो सके। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। चलते हैं अपने टॉपिक पर। ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। दोस्तों, ग्राम स्टेनिंग एक टेक्निक है, एक मेथड है जिसके माध्यम से हम बैक्टीरिया को स्टेन करके उनके दो मेजर ग्रुप में क्लासिफाइड कर देते हैं। एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर हम किसी बैक्टीरिया को स्टेन के बेसिस पे यानी कलर के बेसिस पे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा ग्राम नेगेटिव होता है। दोस्तों, इस टेक्निक का नाम है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। इसको दिया था सबसे पहले डेनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट डाई और आयोडीन सॉल्यूशन से स्टेन किया था। ठीक है, स्टेन करने के बाद इन्होंने डिस्टिल वाटर और 90% इथाइल अल्कोहल से इसको वॉश कर दिया। ठीक है, वॉश करने के बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया जिन बैक्टीरिया का कलर साफ हो गया था। ठीक है, जैसे अपने हाथ में कलर लगता है, हम इसको साबुन से रगड़ते हैं, क्या होता है कि काफी हद तक हमारा हाथ साफ हो जाता है। उसी प्रकार जिन बैक्टीरिया का रंग साफ हो गया था, बिल्कुल क्लीन हो गए थे, कलरलेस हो गए थे, उनको इन्होंने कहा था ग्राम नेगेटिव। ठीक है, और जिन बैक्टीरिया का कलर नहीं साफ हुआ था, जो अपना कलर नहीं लॉस किए थे, उनको इन्होंने कहा था ग्राम पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, ग्राम स्टेनिंग का हम लेबोरेटरी प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्होंने स्टेन किया कैसे था। दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, कुछ एजेंट ले लिए थे। पहला था क्रिस्टल वायलेट डाई। ठीक है, क्रिस्टल वायलेट डाई लिए थे। दूसरा चीज इन्होंने लिया था आयोडीन सॉल्यूशन। तीसरा इन्होंने लिया था सैफरानिन। ठीक है, इसके बाद इन्होंने लिया था डिस्टिल वाटर। ठीक है, डिस्टिल वाटर। इन्होंने ये सारी चीजें लिया था। अब इन्होंने दो चीज किया था। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, क्रिस्टल वायलेट को। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इन्होंने 2 ग्राम क्रिस्टल वायलेट को जो है ऐड कर दिया लगभग 20 ml वाटर में। ठीक है, वाटर यहाँ रहेगा डिस्टिल वाटर। ठीक है, इन्होंने इसको मिक्स कर दिया। ये इनका बन गया डाइंग एजेंट। ये इनका बन गया डाइंग एजेंट। इन्होंने इस एजेंट को क्या किया था कि एक स्लाइड जो है इन्होंने कुछ बैक्टीरिया लिया और इस बैक्टीरिया पे इन्होंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अप्लाई कर दिया। इसके बाद इन्होंने इसको लगभग 30 सेकंड तक जो है छोड़ दिया इसे। ठीक है, देन इसको क्या किया, इसके बाद इन्होंने वॉश कर दिया डिस्टिल वाटर से। फिर इसके बाद इन्होंने इस स्लाइड को जो है आयोडीन सॉल्यूशन से ट्रीट कर दिया। ध्यान दीजिएगा, आयोडीन सॉल्यूशन के लिए इन्होंने क्या किया था, लगभग 2 ग्राम ले लिए पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, और 300 ml वाटर। ठीक, डिस्टिल वाटर यहाँ पे भी रहेगा। इन्होंने क्या किया, 300 ml वाटर में जो है इसको मिक्स कर दिया। डिजोल्व होने के लिए लगभग 24 घंटे तक इन्होंने इसको छोड़ दिया। देन इस आयोडीन सॉल्यूशन से इसको ट्रीट किया। ठीक है, ट्रीट करने के बाद जो है लगभग 20-30 सेकंड बाद इन्होंने इसको क्या किया कि इस स्लाइड को एसीटोन से या 90% इथाइल अल्कोहल से वॉश किया। ठीक है, वॉश विथ एसीटोन या इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 90% इथाइल अल्कोहल से इसको वॉश किया। इन्होंने इसके बाद इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो कि पर्पल कलर के थे और कुछ ऐसे थे जो कलरलेस थे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, जो पर्पल कलर के थे, ठीक है, जो पर्पल कलर के थे इसे इन्होंने कहा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, जो कलरलेस थे
इसको इन्होंने कहा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, एसीटोन या इथाइल अल्कोहल से वॉश करने के बाद जो अपने कलर को, ठीक है, जो अपने कलर को लॉस नहीं किए वो कहलाए ग्राम पॉजिटिव, जो कलर को लॉस कर दिया वो कहलाए ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्हीं दोनों इसी स्लाइड को काउंटर स्टेन कर दिया, किससे, सेफ्रोनिन से, सेफ्रोनिन से स्टेन कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया, जो पर्पल कलर के थे वो डीप पर्पल हो गए, डीप पर्पल हो गए, और जो कलरलेस थे, ठीक है, जो कलरलेस थे वो कैसे हो गए, वो रेड कलर के अपीयर होने लगे। ठीक, तो इसी आधार पे, इसी स्टेनिंग के बेसिस पे हेंस क्रिश्चियन ग्राम साहब ने बैक्टीरिया को दो ग्रुप में क्लासिफाइड कर दिया। एक वो जो कलर हो जा, जो स्टेनिंग प्रोसेस ले लेते हैं, ठीक है, जो कलर हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो कलर नहीं लेते हैं वो कहलाते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे इमेज में आप दिखाया गया, देख सकते हैं आप, ये दो, इसमें आप स्लाइड में दो प्रकार की स्मेयर आपको दिख रहे हैं। पहले ये देखिए पर्पल कलर, डीप पर्पल कलर के हैं, जो डीप पर्पल कलर के दिखाई दे रहे हैं यही हैं दोस्तों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, और जो आपको जो पिंक कलर के दिखाई दे यही है दोस्तों ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसा है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कैसा है। तो वही चीज यहाँ दोस्तों सारे स्टेप एक एक करके बताए गए हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, सारे बैक्टीरिया को क्रिस्टल वाले डाई से स्टेन कर दिया। इसके बाद कुछ समय बाद, लगभग 30 सेकंड बाद, इन्होंने डिस्टिल वाटर से जो है इसको वॉश कर दिया। फिर सारे बैक्टीरिया को इन्होंने आयोडीन सॉल्यूशन से जो है स्टेन कर दिया दोबारा। इसके बाद कुछ समय तक रुक के, लगभग 30 सेकंड तक रुक के 90% इथाइल अल्कोहल से या एसीटोन से इन्होंने दोबारा इसको वॉश कर दिया। इसके बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बैक्टीरिया जो होते हैं कुछ पर्पल कलर के दिखाई दे रहे थे, कुछ ऐसे थे जो कलरलेस थे। ठीक है, जो पर्पल कलर के दिखाई दे रहे थे दोस्तों वही थे ग्राम पॉजिटिव, और जो कलरलेस थे वो थे ग्राम निगेटिव। ठीक है, फिर इसको इन्होंने जो है दोबारा इसको सेफ्रोनिन से काउंटर स्टेन किया। ठीक है, काउंटर स्टेन करने के बाद इन्होंने क्या किया, इसको दोबारा फिर वॉश किया। वॉश करने के बाद ऑब्जर्व किया तो क्या था कि जो पर्पल बैक्टीरिया थे, यानी कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे वो डीप पर्पल ले चुके थे। ठीक है, डीप पर्पल कलर के दिखाई दे रहे थे, और जो कलरलेस बैक्टीरिया थे उन्होंने पिंकिश रेड ले लिया था। ठीक है, वो रेड कलर के अपीयर दिखाई दे रहे थे। तो दोस्तों ये था सारा प्रोसेस ग्राम स्टेनिंग का। दोस्तों ग्राम स्टेनिंग से जुड़े हुए कुछ की पॉइंट्स हैं, इसको आप दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठा लीजिए ताकि भूले ना। ठीक है, पहली बात यह है कि किस डाई का इस्तेमाल किया था इन्होंने, क्रिस्टल वाले डाई का इस्तेमाल किया था और साथ में आयोडीन सॉल्यूशन था। ठीक है, इसके बाद जो स्फीयर से बैक्टीरिया होते हैं, जो कॉकस बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें कोकाई कहते हैं, वो कैसे होते हैं, मोस्टली कैसे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, जो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, रॉड से बैक्टीरिया होते हैं, वो मोस्टली कैसे होते हैं, ग्राम निगेटिव होते हैं। ठीक है, कुछ एंडोस्पर्म फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो एंडोस्पर्म फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं वो भी मोस्टली कैसे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, और जो फ्लैजिलेट बैक्टीरिया होते हैं, जिनमें फ्लैजिला बनता है, वो कैसे होते हैं, वो भी जो है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिएगा ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं एसिड फास्ट स्टेन बैक्टीरिया की। दोस्तों कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी सेल वॉल में जो होता है कुछ वैक्सीज सब्सटेंस का जो लेयर होता है। ठीक है, अब इस वैक्सीज सब्सटेंस के लेयर की वजह से क्या होता है कि इसको जो होता है नॉर्मल प्रोसेस द्वारा स्टेनिंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, या कहते हो कि ग्राम स्टेनिंग द्वारा इनको स्टेन नहीं किया जा सकता, और इनको 90% इथाइल अल्कोहल से कह दो या एसीटोन से जो है इनको डीकलराइजेशन भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, यदि ये कलर हो जाते हैं, यदि इनको कलर कर दिया गया, स्टेन कर दिया गया, इनको 90% इथाइल अल्कोहल से या एसीटोन से जो है इनको डीकलराइजेशन नहीं किया जा सकता। किसको नहीं किया जा सकता, एसिड फास्ट बैक्टीरिया को। तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए जेल नेल्सन नाम के टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप देखेंगे, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी डिसीज होती है उसका पैथोजन होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये कैसा होता है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है। जिससे कि एक बीमारी होती है लेप्री कोढ़, जिसे कहते हैं कुष्ठ रोग कहते हैं। ठीक है, ये कुष्ठ रोग का जो पैथोजन है ये भी कैसा होता है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों एसिड फास्ट बैक्टीरिया। बात करते हैं ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंतर के विषय में। ज्यादा कुछ खास अंतर नहीं है, लेकिन इस अंतर पे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करते हैं तो इसका जो सेल वॉल होता है वो सिंगल लेयर्ड होता है और स्मूथ सरफेस होता है, क्योंकि इस पे जो है पिलाई प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, किसमें? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। वहीं अगर हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में देखेंगे दोस्तों, तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है ये डबल लेयर्ड होता है और इस पे जो होता है इसका सरफेस थोड़ा सा रफली हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर पिलाई प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है हाईली रिजिड होता है, क्योंकि इसमें पेप्टिडोग्लाइकन्स बहुत ज्यादा पाया जाता है, लगभग 15 से 80% तक। ठीक है, 80% तक जो होता है इसमें पेप्टिडोग्लाइकन्स होता है। वहीं अगर हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात करें दोस्तों, तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है इतना ज्यादा रिजिड नहीं होता है, क्योंकि इसमें पेप्टिडोग्लाइकन्स बहुत कम पाया जाता है, लगभग 10 से 15%। ठीक है, 10 से 15% तक जो है इसमें पेप्टिडोग्लाइकन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में दोस्तों टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड नहीं होता है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है दोस्तों ये बहुत ज्यादा थिक होता है, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन्स बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात करें, इसका जो सेल वॉल होता है इतना थिक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपिड जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन अगर हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात करें, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो भी लाइपोपॉलीसेकेराइड के रूप में। ठीक है दोस्तों, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है वो एंटीबायोटिक के प्रति जो होती है बहुत फास्ट रिस्पॉन्स करता है, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ये जो है एंटीबायोटिक के प्रति उतना तीव्र जो है उतना फास्ट रिस्पॉन्स नहीं करता है। दोस्तों, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पिलाई एब्सेंट होता है, पिलाई नहीं पाया जाता है, मीजोसोम प्रेजेंट होता है। वहीं अगर हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात करें, इसमें पिलाई भी प्रेजेंट होता है और मीजोसोम एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल की तरफ अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के देखेंगे, जैसे स्टेफिलोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हो गया। ठीक है, निमोनिया नाम का डिसीज होता है, ये उसका पैथोजन होता है। बैसिलस एंथ्रेक्स एक एंथ्रेक्स नाम की डिसीज होती है, ये उसका पैथोजन होता है, बैसिलस एंथ्रेक्स। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म फूड पॉइजनिंग जो होता है, ठीक है, जो फूड पॉइजनिंग नाम की डिसीज हो जाती है, ये उसका पैथोजन होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। टिटनस नाम की डिसीज होती है, क्लोस्ट्रीडियम टिटाइनी। ये सारे एग्जांपल किसके हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के। अगर हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात करें दोस्तों, तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में इश्चरिशिया कोलाई आ जाता है, यार्सिनिया पेस्टिस आ जाता है, ये प्लेग का डिसीज, ये प्लेग डिसीज का पैथोजन होता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये अल्सर नाम की डिसीज होती है, ये उसका पैथोजन होता है। ठीक है, विब्रियो कॉलेरी जो कॉलरा नाम की डिसीज होती है, ये उसका पैथोजन होता है। साल्मोनेला टाइफी, इससे टाइफाइड नाम की बीमारी होती है। ठीक है, राइजोबियम, ठीक है, नाइजीरिया गोनोराई, इससे गोनोरिया एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, एसटीडी डिसीज है। ठीक है, ज़ैंथोमोनास अट्राई, तो ये सारे बैक्टीरिया जो हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो दोस्तों ये था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर की बात। दोस्तों मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, इसको आप देखिए, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए दो इमेजेस हैं इसमें, एक है इमेज ए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की इमेज है, दूसरा है इमेज बी जिसमें ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के सेल वाले का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ठीक है, अब आप इसको दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं, इसको मैं अगर जूम करूं तो आपको और बेहतर से समझ में आएगा। ये देखिए, ठीक है, आप देख रहे हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है ये सिंगल लेयर है, ऐसा कि आपको बताया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, पहली लेयर कौन सी? आउटर लेयर जो है ये पेप्टिडोग्लाइकन्स की लेयर है, बहुत थिक लेयर है। इसके बाद क्या है? पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, सिंगल लेयर है। जो पेप्टिडोग्लाइकन्स की कितनी मोटी लेयर है? पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है लगभग 15 से 80% तक इसमें पाया जाता है, इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। वहीं अगर हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात करें दोस्तों, तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आप देख सकते हैं सेल वॉल कैसी होती है? डबल लेयर होती है। पहली लेयर देख सकते हैं, ये आउटर लेयर है, लाइपोपॉलीसेकेराइड और प्रोटीन की बनी हुई है। इसके बाद दोस्तों ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, देन इसके बाद आप देख सकते हैं ये दूसरी लेयर है जो पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी हुई लेयर है, लगभग 10 से 15% तक पाया जाता है। और आप इसके कंपेरिजन में देख सकते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कंपेरिजन में ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन्स कितना कम मात्रा में प्रेजेंट है। देख सकते हैं ये लगभग 10 से 15% तक प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये इमेज था दोस्तों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का। ठीक है, इसी इमेज को इसको देखिए, आपको और बेहतर से क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आपको पेप्टिडोग्लाइकन दिखाया गया है, देख सकते हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हम देख सकते हैं पेप्टिडोग्लाइकन्स की कितनी मोटी लेयर है। ठीक है, वही अगर इसके कंपेरिजन में ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में देख सकते हैं पेप्टिडोग्लाइकन्स की लेयर कितनी पतली है, देख सकते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा दिया गया है। ठीक है,
दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लगा, पढ़ाया हुआ समझ में आया या नहीं आया, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और इसमें हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं ये भी बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, यदि आपको बायोलॉजी से संबंधित कोई भी डाउट है आप हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल सेलिंग ऑफ बायोलॉजी के नाम से सर्च कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिए और आपको जो भी कंटेंट है, जो भी नोट्स है, PYQ क्वेश्चंस हैं, सब वहाँ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।